दोस्तों, आदि मानव का जीवन बहुत ही कठिन और प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर था। यह जीवन आज के आधुनिक जीवन से बिल्कुल अलग था। आदि मानव के जीवन को समझने के लिए हमें उसके खान पान, रहन सहन, शिकार, आश्रय और सामाजिक व्यवस्थाओं को देखना जरूरी है। चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरकार हम इंसानों के पूर्वज आदि मानव का जीवन कैसा था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आदि मानव के जीवन की विशेषताएं। दोस्तों, कहा जाए तो आदि मानव का रहने का जो स्थान था वह गुफाओं, पेड़ों या फिर झुग्गियों, झाड़ियों था। उसी में अपना जीवन यापन करते थे। वह अस्थायी घर नहीं बनाता था, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता। मौसम और शिकार की उपलब्धता के अनुसार स्थान बदलते रहते थे। वहीं दूसरा है खान पान। आदि मानव फल फूल, कंदमूल, बीज, शहद आदि इकट्ठा करते और खाते थे। वह शिकार कर जानवरों का मांस भी खाते थे, जो कि अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करता था। वह पहले कच्चा मांस खाता था, लेकिन आग की खोज होने के बाद उसने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया। शिकार और औजारों की बात करें तो पत्थर के औजारों का उपयोग करने के लिए ये आदि मानव ने ही सीखा था, जैसे कि कुल्हाड़ी बनाना, नोकीले पत्थरों से धारदार हथियार बनाना, और इन्हीं धारदार हथियारों से ये शिकार भी करते थे। शिकार के लिए भाले, तीर, कमान जैसे साधनों का विकास किया, और ये लकड़ी, हड्डी और पत्थर के भी औजार बनाना सीख गए थे। वहीं जैसे जैसे इनमें विकास होता गया, उन्होंने आग की भी खोज की। आग की खोज आदि मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। उसने आग का उपयोग खाना पकाने, रोशनी करने और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते थे। वे रात के ठंडे मौसमों में आग को जला देते ताकि उन्हें आग से गर्मी लगती थी, और गुफा के मुहानों पर भी आग जलाया करते थे, जिसे जंगली जानवर देखकर भाग जाते। आदि मानव ने अपने वस्त्र और आभूषण के लिए बहुत प्रयास किए। कहा जाता है कि ये आदि मानव प्रारंभ में नग्न ही घुमा करते थे। बाद में उसने जानवरों की खाल, पत्तों के तथा घास से बने वस्त्र पहनना शुरू किया। हड्डियों, पत्थरों और बीजों से बने गहने भी पहना करते थे। भाषा और संप्रेषण के आधार पर देखा जाए तो आदि मानव उतने अच्छी तरह से नहीं बोल पाते थे। मतलब कि वे हम जैसे इंसान से आज के दिन में हम बोल रहे हैं ऐसा शुद्ध उच्चारण नहीं निकाल पाते। शुरू में वह इशारों में, संकेतों में और ध्वनियों से ही बात किया करता था। बाद में उसने चित्र बनाना और बोलचाल की भाषा विकसित की। गुफा में चित्र बनाने लगे। उसके विचारों और अनुभवों को अभिव्यक्ति की आजादी से गुफा में चित्र बनाते और उसके विचारों और अनुभवों को अभिलेख लिखते थे। जीवन में इन्होंने बहुत कुछ सीखा। जीवन समूह में आदि मानव अकेले नहीं रहा करता था। वह छोटे छोटे समूहों में रहता था। समूह में रहने से शिकार और सुरक्षा आसानी से कर लेते थे। और वैसे भी जब ये कभी आदि मानव भोजन की तलाश में निकलते तो सभी समूह में ही जाया करते, ताकि एक दूसरे की रक्षा हो सके। धार्मिक आस्था और संस्करण का भी इन्होंने विकास किया था। प्रारंभिक काल में वह प्रकृति की शक्तियों, सूरज, चांद, आग, जल आदि की पूजा करता था, लेकिन मृत्यु के बाद शव को दफनाने की प्रथा शुरू हुई, जिससे पता चलता है कि उसके धार्मिक विश्वास भी विकसित हुआ था। इस तरह से आदि मानव ने अपने आप को कठिन परिस्थितियों में भी ढालते हुए और कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँच पाया है। दोस्तों, यूँ तो कहा जाए कि हम इंसानों का अस्तित्व आज का नहीं बल्कि हजारों करोड़ों साल पुराना है। लेकिन जब से इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर अभी तक कई चुनौती और महत्वपूर्ण विशेषताएं आई है और परिवर्तन भी हुए हैं। और इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर हम आज जमीन पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हम इंसानों के पूर्वज आदि मानव का विकास क्रम। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।